जय भीम। नमो बुद्धाय। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। मैंने 10 अप्रैल को मेरे फेसबुक पे एक पोस्ट डाली थी जिसमें मैंने एक सवाल पूछा था। सम्यक इस शब्द का अपने जीवन में क्या अर्थ है? कई लोगों ने लाइक किया, कुछ लोगों ने कहा बहुत अच्छा सवाल है, कुछ लोगों ने जवाब देने की भी कोशिश की। लेकिन उसी वक्त मैंने कहा था कि इसका स्पष्टीकरण देने के लिए मैं आपके सामने आऊंगा और उसी के तहत मैं आपके सामने आया हूं। जैसे कि आप जानते हो, या भगवान बुद्ध और उनका धम्म या बुद्ध धम्म के बारे में हमारे कई साथियों ने पढ़ा होगा। और मैं पीछे उत्तर प्रदेश में गया था, वहाँ के कुछ लोगों ने मुझे कहा कि बुद्ध धम्म के बारे में हमें जानकारी ज़्यादा नहीं है, लेकिन वो भगवान बुद्ध का आदर करते हैं। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि श्रद्धा भी बहुत बड़ी चीज़ है। श्रद्धा के साथ प्रज्ञा होनी बड़ी चीज़ है। तो बुद्ध धम्म में श्रद्धा का महत्व इतना नहीं है जितना प्रज्ञा का है। श्रद्धा भी महत्वपूर्ण है, नहीं ऐसा नहीं। तो कई लोगों ने बुद्ध धम्म के बारे में पढ़ा होगा। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो किताब लिखी है भगवान बुद्ध और उनका धम्म, इसमें भी सम्यक ये शब्द का अर्थ दिया हुआ है। भगवान बुद्ध ने उस वक्त कहा था कि एक एग्जाम्पल दिया था कि सम्यक का मतलब क्या होता है। जैसे कि एक वीणा हो, और जो वीणा की जो तार होती है, जिसको आप अगर ज़्यादा टाइट करेंगे तो वो टूट जाएगी, और अगर लूज रखते हैं तो सही बजेगा नहीं। मतलब उसे एक समांतर जगह पे रखना होगा जहां पे वो सही है। देखने गए तो ये शॉर्ट में लग रहा है इतना सही कि सम्यक का मतलब जो सटीक है, जो सही है, जो, लेकिन उसका हमारे जीवन में क्या उपयोग है, उसका हमारे डे टू डे लाइफ में क्या महत्व है। अब कुछ बातें मैं आपको बताऊंगा। हमारे जिंदगी में हम लोग देखते हैं, सुबह होती है, रात होती है। भगवान बुद्ध का धम्म पूरा की पूरा निसर्ग पे आधारित है। अब सोचो, निसर्ग के अंदर क्या क्या बातें हैं। हवा है,
पानी है, सूर्य प्रकाश है, गुरुत्वाकर्षण है और कई चीजें हैं। ये पूरी दुनिया, ये पूरी कायनात सम्यक पे टिकी हुई है। सोच लो, अगर इस सूरज का प्रकाश है वो ज्यादा अगर तीव्र हो जाए तो हम बच नहीं पाएंगे। जैसे कि पृथ्वी सूर्य से नजदीक चली गई तो हम लोग जल के मर जाएंगे, और दूर चली गई तो भी हमें ऊर्जा के लिए सूरज की जरूरत है। यहां पे जितना पानी है वो बर्फ बन जाएगा और बहुत सी बातें हो जाएगी। निसर्ग में और एक बात है जो अग्नि कहते हैं, सूरज से रिलेटेड ही है अग्नि। सोच लो, वो अग्नि अगर लग जाती है, जो भड़क जाती है, तो जंगल के जंगल बर्बाद हो जाते हैं, जल के खाक हो जाते हैं। बड़ी बड़ी इमारतें आपने देखी रहेगी, बिल्डिंग्स देखी रहेगी जलती हुई। लोग मर जाते हैं। लेकिन उसी अग्नि का हम अगर सही तरीके से उपयोग करें तो अग्नि की वजह से हम लोग ईंधन बना सकते हैं, अपने घर में खाना पका सकते हैं। तो वो हो गया सही उपयोग, मतलब सम्यक। और एक बात है, जो पृथ्वी पे हवा है, सोच लो, हवा अगर बहुत ही जोर से बहने लगी तो तूफान आ जाता है, और तूफान आने के बाद क्या होता है आपको पता है। घर के घर तबाह होते हैं, शहर के शहर तबाह हो जाते हैं। और समझो, अगर हवा नहीं रही, हवा है तो उसके अंदर अलग अलग गुण है, तत्व है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है। हवा से अगर ऑक्सीजन चला गया या हवा चली गई तो हम लोग जी पाएंगे? तो मतलब सही उपयोग है उसका। दूसरी बात होता है कि इस पृथ्वी पे हवा का एक दबाव होता है, और हमारा शरीर जो होता है उस दबाव को मतलब अंदर से भी प्रेशर करता है। सोच लो, हम एवरेस्ट पे चले जाते हैं या कोई बड़े जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां पे जाते हैं, वहां पे हवा का दबाव कम होता है। आपने पढ़ा रहेगा, देखा भी रहेगा कि हवा का दबाव कम होने के वजह से कई लोगों के कान से खून बहने लगता है, नाक से खून बहने लगता है, आंख से खून बहने लगता है। तो ये किस लिए होता है? क्योंकि जब हम पहाड़ पे पहुंच जाते हैं तो वहां पे हवा का दबाव कम होता है, और हमारे शरीर के अंदर का जो प्रेशर होता है वो उतना ही रहता है। तो इसके वजह से हमारे आंखों से खून आता है, नाक से खून आता है, कान से खून आता है। यही चीज अगर हम पानी में गए, जब तुम पानी में जाते हो, स्विमिंग करते हो, जितना डीप जाओगे उतना पानी का दबाव बढ़ते जाता है। आपने डैम देखे रहेंगे, डैम का नीचे का जो हिस्सा होता है
वो इस तरह होता है, नीचे का हिस्सा बड़ा जाड़ा होता है, इस तरह होता है, और ऊपर से फिर छोटा होते ऊपर चले जाता है। नीचे का हिस्सा जाड़ा क्यों होता है? इसके पीछे कारण ये है कि नीचे पानी का दबाव बहुत ज़्यादा होता है, वो झेलने के लिए वो नीचे का बांध का जो हिस्सा है वो स्ट्रॉन्ग किया जाता है। हम भी तैरते हुए नीचे जितने नीचे चले जाएंगे उतनी आपको तकलीफ होगी, आँख से खून आएगा, नाक से खून आएगा और कान से भी खून आएगा। तो हम पृथ्वी पे है तो ये सही जगह पे है, सही सतह पे है, तो पूरी कायनात सम्यक है, इसीलिए हम जीवित है। सोच लो, अगर सूरज और पृथ्वी इनका अंतर भी कम हो जाए तो भी हम लोग जी नहीं पाएंगे। ये पूरी कायनात ही ऐसी बसी हुई है, उस सब सम्यक तरीके से बसी हुई है, इसलिए हम उस पे जीवित है, इसीलिए जीव सृष्टि यहां पे निर्माण हुई है। अगर इसमें से कुछ भी गलत हो जावे तो हम जीवित नहीं रहेंगे। अब भगवान बुद्ध ने आर्य अष्टांगिक मार्ग में कहा है, जो सम्यक दृष्टि, क्या होता है सम्यक दृष्टि? अपने जीवन में सही तरीके से देखना। क्या होता है सही तरीका? क्या होता है राइट एंगल? क्या होता है साइंटिफिक एंगल, जो कि हमारे संविधान में बाबा साहब ने भी कहा है, इस देश के हर नागरिक को साइंटिफिक एंगल रखना चाहिए। अब सवाल खड़ा होता है कि साइंटिफिक एंगल हर नागरिक का है या नहीं है। आंख बंद करके कोई भी चीज मत मानो। सम्यक दृष्टि को बुद्ध धम्म में बहुत ही बड़ा महत्व है। हमें कुछ बताया जाता है, हमें कुछ पढ़ाया जाता है, हमें कुछ लोग बोलते हैं, कोई किताबों में लिखा हुआ रहता है, कोई भाषण करता है, वो जैसे कि तैसे हमें नहीं मानना है, हमें उसके ऊपर सोचना है। भगवान बुद्ध ने कहा था, कोई बात अगर समाज के ज्यादातर लोग मान रहे हैं इसीलिए तुम मत मानो। अगर तुम्हारे कोई धर्म ग्रंथ में या कोई किताबों में लिखा है इसीलिए मत मानो। अगर कोई बात कोई अपना राजा कहता है, या आज के ज़माने में हम कह सकते कि अपना कोई बॉस है, गुरु है, जो भी है, वो कहता है, इसीलिए भी मत मानो। और आखिर में भगवान बुद्ध कहते हैं कि मैं कहता हूं इसीलिए भी मत मानो। पूरी दुनिया में जितने भी धर्म है, किसी भी धर्म में किसी भी धर्म के संस्थापक ने ऐसा नहीं कहा है कि मैं कह रहा हूं वो भी मत मानो। भगवान बुद्ध ने क्या कहा? मैं कह रहा हूं वो भी मत मानो।
वो भी मत मानो, तुम उसकी चिकित्सा करो, उसकी जांच करो। हम मनुष्य है, हम मानव है, हमारे पास इतनी बुद्धि है, उस बुद्धि का हम अगर सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो हमें सच क्या है, झूठ क्या है, उसकी जांच पड़ताल कर सकते हैं। लेकिन कई लोग इस समाज में है जो जांच पड़ताल करना ही नहीं चाहते। जैसा कोई कहता है, जैसा कोई भाषण करता है, आंख बंद कर लेते हैं और बस मान लेते हैं। मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि बुद्ध धम्म में श्रद्धा से ज्यादा प्रज्ञा का महत्व है। इंसान श्रद्धावान बाद में बने, पहले प्रज्ञावान बने। वैसे ये प्रवचन कई घंटों तक चलने वाला है। ये विषय बहुत बड़ा है, लेकिन मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। बड़े कम समय में आपको समझाने की कोशिश करूँगा और इसके बाद में भी मैं आपके सामने धम्म के विषय में आपके सामने आते रहूँगा। तो सम्यक दृष्टि मतलब साइंटिफिक एंगल, हमें किस तरह सोचना चाहिए। तो सोच लो, सम्यक दृष्टि का अपने जीवन में कितना मतलब है। दूसरा है सम्यक आजीविका। भगवान बुद्ध ने कहा है कि हम जो जीवन चरित्र चलाते हैं, वो जीवन चरित्र चलाते वक्त हम कुछ काम करते हैं, कुछ धंधा करते हैं, कुछ व्यवसाय करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं। तो आजीविका मतलब क्या कि जिस बिजनेस पे, जिस धंधे पे हम जी रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, कमा रहे हैं, वो सम्यक होना चाहिए, मतलब सही होना चाहिए। भगवान बुद्ध ने कुछ बिजनेस करने पर पाबंदी रखी हुई है। एक नशा पता की बिजनेस ना करना, जैसे कि आज कोई शराब बेचते हैं, कोई ड्रग्स बेचते हैं, कोई बुरी बातें बेचते हैं, वो नहीं बेचना है। दूसरा, हथियार नहीं बेचना है। हथियार बेचने पे भगवान बुद्ध ने पाबंदी की है। तीसरा, जहर नहीं बेचना है। कुछ लोग जहर भी बेचते हैं, एसिड बेचते हैं। एसिड भी जहर है ना, जिसके वजह से, ठीक है, एसिड का कुछ जगह पे उपयोग भी है, लेकिन इसीलिए गवर्नमेंट ने उसको लाइसेंस दिए गए हैं। कुछ तो कारण होगा, कुछ तो कारण होगा लाइसेंस का। मतलब हम अपना जीवन चरित्र चलाते हैं, वो हमें सही तरीके से चलाना है, सही काम होना चाहिए, अपने काम की वजह से किसी को तकलीफ ना हो, किसी को हानि ना हो। कई लोग डुप्लीकेट का बिजनेस करते हैं, डुप्लीकेट बनाते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि कम समय में मैं ज़्यादा पैसा कमा लूं, लेकिन वो नेचर का नियम तोड़ते हैं।
कर्म सिद्धांत का नियम तोड़ते हैं और उसका फल उन्हें भुगतना ही पड़ता है। तीसरा है सम्यक स्मृति। क्या होता है सम्यक स्मृति? भगवान बुद्ध ने कई बार कहा है कि इंसान को जागरूक होना चाहिए, सजग रहना चाहिए। क्या है सजगता? हम जो काम करते हैं, जो काम कर रहे हैं, उस काम में पूरी तरह से तुम्हारा ध्यान होना चाहिए। अगर हम लोग सम्यक स्मृति में रहेंगे तो कई एक्सीडेंट नहीं होंगे, कई गलत बातें नहीं होगी। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं सम्यक स्मृति का। कई लोग गाड़ी चलाते हैं और जब गाड़ी चलाते हैं उस वक्त उनका ध्यान रोड पे नहीं होता है, आंखें रोड पे होती है लेकिन उनका मन कहीं और भटका हुआ रहता है। जब उसके गाड़ी के सामने कोई जानवर आता है, कोई इंसान आता है, तो उस वक्त उसका पैर ब्रेक पे जाता है, तो वो आया सम्यक स्मृति में। तो भगवान बुद्ध ने कहा है कि हर वक्त इंसान को सम्यक स्मृति में रहना चाहिए। जो काम तुम कर रहे हो उस काम में तुम्हारा पूरा ध्यान होना चाहिए। ये बड़ी लंबी चीजें हैं, बड़ी लंबी डिस्कशन है, एक्सप्लेनेशन है, लेकिन सम्यक इस शब्द का मैं अर्थ आपको बताना चाहता हूं, इसीलिए बड़े ही शॉर्ट में बता रहा हूं। आपके सामने आगे भी आते रहूंगा धम्म चर्चा के माध्यम में। आगे है सम्यक वाचा। अब ये भी जरूरी चीज है। सम्यक वाचा क्या होती है? मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। क्या होता है मुसावादा? मुसावादा मतलब मुंह से बोलने वाली गलत बातें, सिर्फ झूठ नहीं, सिर्फ झूठ नहीं है, मुंह से बोलने वाली जो गलत बातें हैं वो वेरमणि, वो मैं करूंगा नहीं। क्या क्या गलत बात है? झूठ बोलना एक बात हुई, किसी की निंदा करना एक बात हुई, किसी को दुख लगे, किसी को तकलीफ हो, इस तरह से बातें करना गलत है। सोच लो किसी का नाम है गणपत, आप बोलोगे उसके ए गणप्या इधर आ, फर्क है ना। लेकिन उसका नाम है गणपत, अरे गणपत बेटा इधर आ, फर्क है। अपने वाणी में भी मिठास होनी चाहिए, करुणा होनी चाहिए, मोहब्बत होना चाहिए, प्यार होना चाहिए। अपने वाणी के वजह से कोई दुखी हो, इस तरह बातें नहीं होनी चाहिए। आज हम लोग देखते हैं, हम लोग एक मकसद से चले हुए लोग हैं, मूवमेंट के लोग हैं, मूवमेंट में काम करना चाहते हैं। किसी को साहब बोलेगा क्या हम कम हो जाएंगे? किसी को भाई साहब बोलोगे क्या कम हो जाएगी? किसी को भैया बोलोगे कम हो जाओगे? तुम जितनी अच्छी भाषा बोलते हो तुम उतने ऊंचे जाते हो, तुम उतने आगे बढ़ते हो। मैंने देखा है, आपने भी देखा रहेगा, अहंकार इतनी बुरी चीज होती है। ये अहंकार की वजह से
पद प्रतिष्ठा की वजह से आपको समझ में नहीं आता है क्या? आप गधे हो क्या? आप बहुत ज्यादा होशियार हो क्या? क्या होगा? क्या मिलेगा हमें? जिस मूवमेंट के लिए हम लोग निकले हैं, क्या वो डेस्टिनेशन तक पहुंचोगे? मीठी बातें बोलो, अच्छी बातें बोलो, झूठ मत बोलो, किसी की बुराई मत करो। पीठ पीछे बुराई करना, इसकी बात उसको कहना, उसकी बात इसको कहना, ये अपने लिए हानिकारक होती है, दूसरों के लिए हानिकारक होती है। दूसरों के लिए तो हम बाद में हानिकारक होते हैं, पहले हम अपने आप को हानि करते हैं। ये समझने के लिए धम्म को बहुत जानना पड़ेगा, बहुत पढ़ना पड़ेगा कि हम अपनी हानि कैसे करते हैं। आगे आगे हम लोग धम्म की चर्चा करेंगे तो ये सब बातें आएंगी। आगे है सम्यक संकल्प। अब सोचो, हम कुछ काम कर रहे हैं, उस काम को अंजाम देने के लिए एक संकल्प करना चाहिए। क्या संकल्प? अच्छा काम करने के लिए। नहीं तो आप बोलोगे मुझे बैंक लूटनी है, मैंने संकल्प कर लिया है तो मुझे पूरी इंक्वायरी करनी है, बैंक कितने बजे खुलती है, वॉचमैन कौन कौन है, कितने हैं, कौन से जगह पे है, पीछे से रास्ता कहाँ है, जमीन से खोद के जाओगे क्या? ये सम्यक संकल्प नहीं हुआ। सम्यक संकल्प मतलब जो सही संकल्प है, जो सही काम है, जो अच्छा काम है, जो समाज के काम आए, जो हमारे काम आए, जिसके वजह से हम संतुष्ट हो। देखिए, इस दुनिया के अंदर वही आदमी, वही इंसान सुखी है जो संतुष्ट है। जब तुम बुरा कर्म करते हो तो आप, भले ही आपको लगता है कि ठीक है मैं जीत गया, लेकिन वो जीत थोड़ी देर की होती है। दिल के अंदर, मन के अंदर जो अनकॉन्शियस माइंड है, उसके अंदर वो चीजें गई हुई रहती है और उसका दुष्परिणाम हमें आने ही वाला है। जैसे कि कर्म सिद्धांत है, भगवान बुद्ध ने कहा है कि कर्म सिद्धांत इस तरह है, जो बैलगाड़ी होती है, बैलगाड़ी के बैल जैसे आगे चलते हैं और उसका चक्का जो पीछे आता है, उसी तरह अपने कर्मों का फल भी पीछे आने वाला है, वो कभी चूकेगा नहीं। कुछ लोग कहते हैं इस संसार में कई लोगों ने बड़े गुनाह किए हैं, बड़े पाप किए हैं, आज भी वो सुख से जी रहे, चैन से जी रहे। क्या होता है सुख? क्या होता है चैन? ये भौतिक सुख चैन होता है क्या? गाड़ी है, बंगला है, नौकर है, चाकर है, सब कुछ है। गोयंका गुरुजी के जो उनके गुरुजी थे उबाखिन, उन्होंने एक सवाल पूछा था। चटाई पे सोने वाला इंसान और गधेले पे सोने वाला इंसान, दोनों में से कौन सुखी है? अब कई लोगों ने अपने अटकलें लगाई, अपनी अपनी बातें बताई। कुछ लोग ज़्यादा सोचते हैं, उनको लगता है कि हाँ बुरी चीज,
मतलब चटाई पे सोने वाला आदमी सुखी हो सकता है, क्योंकि वो थोड़ा लॉजिकली सोचने चालू करते हैं ना, कि गधेले पे सोने वाला इंसान, माफ करो, गधेले पे सोने वाला इंसान सुखी नहीं हो सकता, चटाई पे सोने वाला इंसान सुखी हो सकता है। तो गुरुजी ने पूछा कि कैसे चटाई पे सोने वाला इंसान सुखी हो सकता है। जो जवाब उनको नहीं आया, जो जवाब दिए वो जवाब कुछ सही नहीं थे। सच बात तो यह है कि चटाई पे सोने वाला इंसान भी दुखी हो सकता है, गधेले पे सोने वाला इंसान भी सुखी हो सकता है, चटाई पे सोने वाला इंसान भी दुखी हो सकता है, गधेले पे सोने वाला इंसान भी दुखी हो सकता है। संतुष्टि होनी चाहिए। जब तुम अच्छे कर्म करते हो, अच्छे काम करते हो, तो वो जो संतुष्टि होती है उसका सुख अलग होता है, उसका आनंद अलग होता है। तो कोई अगर आपको ये सवाल पूछे कि 10 खून, हजारों खून या सैकड़ों खून करके भी कोई सुखी से चैन से जी रहा है, वो चैन से नहीं जिया है। उसने अपनी कब्र खोद डाली है। उसकी जिंदगी पूरी दुख में जा रही है और आने वाली जिंदगी अभी दुख में जाएगी। अब जन्म में आप कितना विश्वास करते हो बात अलग है, लेकिन भगवान बुद्ध का जितना भी आप वाङ्मय पढ़ोगे, त्रिपिटक हुआ, मिलिंद प्रश्न हुआ, बोधायन हुआ, जो भी जितना भी है लिखा हुआ भगवान बुद्ध ने, लिखा हुआ मतलब भगवान बुद्ध ने जो कहा हुआ है, उसमें पुनर्जन्म का जिक्र आया हुआ है। आप मानो या नहीं मानो, अगर नहीं भी मानते हो तो अच्छे कर्म को तो मानोगे। अच्छा कर्म करना चाहिए, उसका फल अच्छा मिलता है, संतुष्ट होना चाहिए, संतुष्ट रहेगा तो हम सुखी रहेंगे, इतना तो मान सकते हो। उतना भी मान सके तो भी बहुत बड़ी बात है। बाकी आप जितना पढ़ोगे उतना आगे बढ़ोगे। अब आगे है सम्यक समाधि। इस धरती पे, इस दुनिया में अलग अलग तरीके की समाधियां है। समाधि मतलब क्या? जो आजकल लोग बोलते हैं इंग्लिश में मेडिटेशन। अलग अलग तरीके के मेडिटेशंस है, लेकिन सही मेडिटेशन क्या होगा, सम्यक समाधि क्या होगी, कैसे होगी? समाधि के लिए एक आलंबन की जरूरत होती है। क्या होगा आलंबन? कौन सा होगा आलंबन? कैसा होगा आलंबन? भगवान बुद्ध ने उसको भी निसर्ग के साथ में ही लिया हुआ है। हम लोग क्यों जीवित हैं? क्योंकि हम लोग सांस लेते हैं। हम लोग सांस लेते हैं, इसीलिए हम लोग जीवित हैं। सांस ये आलंबन हुआ, जैसा है वैसा है। सांस हम ले रहे हैं, सांस हम छोड़ रहे हैं। उस सांस के जरिए हम उस समाधि तक पहुंचेंगे। शुरुआत की जो उसमें जो क्रिया है उसे कहते हैं आनापान सती, जो सिर्फ और सिर्फ सांस पे डिपेंड है। हम लोग सांस लेते हैं, छोड़ते हैं। उस सांस लेने और छोड़ने में कोई छेड़छाड़ी नहीं करनी है हमें। जैसा है वैसा है, जैसा है वैसा है। सांस आ रही है, सांस जा रही है, इसे कहते हैं आनापान। और इसी के जरिए आप अगर 10 दिन का कोर्स करते हुए विपश्यना का, तो कम से कम हर इंसान के कर्म के ऊपर डिपेंड होता है कि वो कितने जल्दी विपश्यना तक पहुंचे। मुझे 3 दिन लगे थे। 3 दिन तक मैं आनापान कर रहा था। 3 दिन के बाद
मुझे विपश्यना क्या है वो पता चला, लेकिन आनापान उसका जरिया क्या था, आलंबन क्या था, सांस थी। तो यहां पर भी भगवान बुद्ध निसर्ग को साथ में रख के ही चल रहे हैं। मैंने पहले ही कहा कि बुद्ध धम्म ये निसर्ग से प्रेरित होके ही है। निसर्ग को छोड़ के, निसर्ग के अलावा बुद्ध धम्म कुछ भी नहीं है। तो सम्यक समाधि, दुनिया में और कई तरीके की समाधि है, उसे कहते हैं मिथ्या समाधि, गलत तरीके की समाधि। सांस लो, ज्यादा फास्ट सांस लो, कुछ लोग सांस बंद कर देते हैं, कुछ लोग और कुछ तरीके अपनाते हैं। हर तरीके का अपना अपना मतलब है, अपना अपना उसका एक हद तक उसका फायदा है। लेकिन अगर हमें आगे तक जाना है, अंत तक जाना है, निर्वाण तक जाना है, अगर निर्वाण तक जाना है तो आपको सम्यक समाधि ही करनी चाहिए। बाकी किसी भी तरीके से जो समाधि करते हो, उस समाधि के वजह से कुछ वक्त तक आपको थोड़ा सा हल्का लगे, थोड़ा सा ठीक लगे, और सम्यक समाधि करते वक्त हमारे बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर जितनी भी संवेदनाएं उत्पन्न होती है, आज उसे संवेदना कहते हैं, पुराने ज़माने में उसे भगवान बुद्ध के ज़माने में उसे वेदना कहते थे। आज वेदना को हम लोग तकलीफ समझते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं था उस वक्त। ज़माना चलते गया, आगे बढ़ते गए, लोग शब्दों के अर्थ बदलते गए। तो वेदना, दो प्रकार की वेदना है। कौन सी वेदना है? सुखद वेदना एक, दुखद वेदना दो, और जो न्यूट्रल होती है, असुखद अदुखद। क्या है उपयोग इस सम्यक समाधि का हमारे जीवन में? इसका उपयोग ऐसा है कि हमारे जिंदगी में कुछ बातें घटती है, जो बातें घटती है जैसी है वैसी है, उसे वैसे ही देखो, उसको कम ना आंको, उसको ज्यादा ना करो, मतलब उसको मल्टीप्लाई मत करो, उसको माइनस ना करो। जैसा है वैसा ही उसको देखो। समझो मुझे एक 25 करोड़ की लॉटरी लग गई, मैं नाचने लगा, मतलब तुम्हारा मन सम्यक में नहीं है। अगर तुम्हें बहुत बड़ा दुख हुआ, मैं एग्जाम्पल देना नहीं चाहता हूं दुख का, दुख के तो आप सभी लोग दुख से वाकिफ है, लेकिन बहुत बड़ा दुख अपने जिंदगी में आ गया, वही लेके जिंदगी भर उसी को जिंदगी भर कूटते रहना, रोते रहना, गालियां देते रहना, पछताना नहीं। सम्यक का मतलब क्या है? जैसा है वैसा है। दृष्टा भाव, उसे कहते हैं दृष्टा भाव। दृष्टा भाव से देखो, जैसा है वैसा, घटा है वैसा देखो। उसके लिए मैं एक एग्जांपल दूंगा आपको। हम लोग कहते हैं कि बाहर के लोगों की वजह से मुझे दुख होता है, लेकिन ये बात सच नहीं है। अगर बाहर होने वाली घटना के वजह से हम अगर दुखी होते, तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। बाहर की घटना एक है, क्या घटना है? एक महिला को उसके पति ने छोड़ दिया, एक महिला को उसके पति ने छोड़ दिया, ऐसी 4 जगह पे बात हो गई।
अगर 4 महिला के साथ में एक ही घटना हुई है तो उसके आने वाले परिणाम भी एक ही होने चाहिए, अगर बाहर वाले घटना पे डिपेंड है तो। लेकिन उसमें से एक महिला बोलती है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे छोड़ने की, दिखाती हूं उसको। तो उसको मारने के लिए उसने एक किराए पे टट्टू ले लिया, मतलब उसको मारने के लिए सुपारी दे दी। दूसरी महिला क्या करती है, वो दुख सह नहीं पाती, वो सुसाइड कर लेती है, मर जाती है। तीसरी क्या होता है, अरे मेरे पति ने छोड़ा कैसा मेरे को, सोच सोच के पागल हो गई बेचारी। अब पागल हो गई वो, घटना एक ही है, परिणाम 3 महिला के अलग अलग, लेकिन चौथी महिला ने देखा, सोचा कि ठीक है मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया है, कोई बात नहीं, मैं काम करूंगी, मैं अपनी जिंदगी इसी तरह जीऊंगी, जो सामाजिक नियम है उसके तहत मैं दूसरी शादी भी कर लूंगी और मैं सुखी जीवन जीऊंगी। तो बाहर की घटना पे हम जो दोष देते हैं, उस दोष देने को हमें बंद करना चाहिए। इस एग्जाम्पल से, इस उदाहरण से यह सिद्ध होता है कि दुख बाहर नहीं, दुख हमारे सोच में है। हम किस तरीके से सोचते हुए, उस पे निर्भर करता है तुम्हारा दुख। आगे है सम्यक कर्म। हम जो कर्म करते हैं, अभी कर्म के बारे में तो पूरी बातें हम ये इतने जो आर्य अष्टांगिक मार्ग बता रहा हूं, उसके अंदर कर्म के बारे में बहुत सा डिस्कस हुआ है। कर्म सिद्धांत के बारे में डिस्कस हुआ है, अच्छे कर्म करने चाहिए, इसके बारे में बातें हुई है। और आखिरी है सम्यक व्यायाम। क्या होता है सम्यक व्यायाम? जो ऊपर 7 मार्ग दिखाए गए हैं, उस मार्ग पे चलने की मैं पूरी कोशिश करूंगा, ये होता है सम्यक व्यायाम। बात करते करते हम अगर गाली भी देते हो तो तुम्हें स्ट्राइक होना चाहिए कि मैंने गाली दी, वहीं पे रुकना चाहिए। तुम्हें अपने आप को कोसना चाहिए कि मैंने गाली क्यों दी, मैंने किसी को बुरा भला कहा, रुकना चाहिए। मैंने किसी को बुरा भला क्यों कहा, बेचारा कितना दुखी हुआ रहेगा। तो ऊपर दी हुई 7 जो आर्य अष्टांगिक मार्ग के अंदर की जो 7 बातें हैं, वो पूरी करने के लिए, उस मार्ग पे चलने के लिए पूरी तरह कोशिश करना, मतलब सम्यक व्यायाम कहते हैं। जैसे कि अपने शरीर को व्यायाम की जरूरत है। अगर तुम व्यायाम करोगे तो शरीर सुडौल रहेगा, अच्छा रहेगा, लेकिन वो व्यायाम नहीं। ये व्यायाम जो 7 बातें बताई है मैंने, उस पे चलने के लिए कोशिश रहे, अपने ऊपर अंकुश लगाए रखे, तब जाके हम सक्सेस होंगे। तो दोस्तों, मेरे भाइयों और बहनों, सम्यक इस शब्द का यही अर्थ है हमारे जीवन में। यही मैं बताना चाहता था। मेरी बात पूरी करता हूं। जय भीम, जय भारत।